खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांकेर से अगली बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है। 23 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बड़ी खबर है, एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला और बीएसएफ के सामने सरेंडर किया गया। तो आत्मसमर्पण करने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कांकेर से, जहां पर सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में एक तरफ खौफ देखने को मिल रहा है, जिसके तहत 23 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो एसपी इंदिरा कल्याण एलिसेला और बीएसएफ के सामने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों से बात की है, आइए सुनवाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है और आप पार्टी से कब से जुड़े हुए थे? मेरे नाम घर के लक्ष्मी है जी। और संगठन के नाम मंजिला। और 2006 में आ गया पार्टी में, जी। लेकिन उस समय में तो बहुत उधर जुड़ूम का डर से वजह से हाय भी पार्टी में जुड़ गया। और घर के जलाना है तो आदमी को मारना है तो और दान को जलाना है तो ऐसे के डर की वजह से हम पहले सलवा जुड़ूम के समय में पार्टी में जुड़ गए। संगठन में आप कितनी छोटी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे होंगे? छोटी बड़े घटना तो ज्यादा से ज्यादा सही होता है सही घटना में। ऐसे बड़े घटना में मतलब मदन मेड़ा घटना में, लेकिन वहाँ मेन घटना में नहीं रहूंगी, लेकिन स्टेप टीम में था। क्या नाम है आपका? घर का नाम काजल। काजल। काजल, ये कह रहे हैं कि सबसे छोटे उम्र की माओवादी है, लगभग 19 साल आपकी उम्र बता रहे हैं, क्या सही है गलत? सही। कितनी उम्र है? 19 साल। 19। 19 साल आपकी उम्र है। कैसे संगठन से जुड़े आप, और संगठन में आके जुड़ने का फैसला क्यों लिया इतनी छोटी उम्र में? क्या सोचा था कि क्यों संगठन से जुड़ना है, काम करना है, क्या सोचा था, क्या विचार था मन में? जुड़े मायने विचार मत केव्हा तुम्ही जुड़े? क्या कहना है इनका? क्या क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं? क्यों जुड़े थे संगठन से? क्या कौन सा हथियार लेकर आप कौन सा हथियार लेके चलते थे और कौन से क्षेत्र में आप सक्रिय रहे हैं अभी? अभी गढ़चिरौली एरिया में वही सक्रिय थे। हथियार कौन सा रखते थे आप अपने पास? बराबर 12 बोर रखते थे। कौन कोई घटनाओं वगैरह में अंजाम घटना के समय कहीं शामिल रहे हैं आप? मुझ पर से घटना में शामिल। इनसे बात करते हैं। दादा, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप और संगठन से आखिर कब से जुड़े थे और कितने इलाके में सक्रिय रहे हैं? हमारा कहना भी लगभग हमारा नाम घर का चैत उसेंडी। अच्छा। हम लगभग बालक संघ होकर गए हम कैसे बाल संगम सदस्य थे आप? 1998 से गए हम। 1998 से? 27 साल मतलब रहे हैं आप संगठन में? 27 साल। हाँ, फिर क्या क्या हुआ? अभी कुछ नहीं है, लगभग 3 साल है इस एरिया में घूम के पूरा टेक्निकल में गया। पूरा टेक्निकल बोले तो डंडा कारण में घूमते घूमते रिपेयरिंग करना है, बस इतना है हमारा। मतलब आप जो है टेक्निकल टीम के सदस्य रहे पूरा दंड कारण से, मतलब पूरा बस्तर इलाके में घूमते थे आप, और घूम के काम क्या था? वही टेक्निकल बोले तो राइफल एसएलआर कोई भी बनाता है, रिपेयरिंग करना। रिपेयरिंग करते थे? रिपेयरिंग करता तो इतना। कब से पार्टी में रहेंगे? 2006 लास्ट। 2006 लास्ट में थे। कब से जुड़े थे आप? संग्राम में। अच्छा, 2006 से जुड़े थे आप? जी। अच्छा, क्या आपको कौन कौन सी छोटी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे? घटना में तो शामिल है कामखेड़ा। कामखेड़ा में कौन से इलाके में सक्रिय रहे? प्रतापपुर। प्रतापपुर एरिया में? प्रतापपुर एरिया की स्थिति क्या है? अब तो वो बहुत खत्म हो चुका है लगभग। तो खत्म हुआ है, लेकिन वही था हम। वही थे? अभी कौन कौन ऐसे बड़े कटर और बचे होंगे इस इलाके में? वहाँ तो 2 जन बचे हैं। वहाँ तो सिलेंडर नहीं हुआ है, वो तो नहीं दिखा है। वहाँ से तो पूरा खत्म हो गया। खत्म हो गया। आपने क्यों सरेंडर की सोची, क्या मन विचार आया? नहीं, अभी पूरा फोर्स जारी जंगल में थे, इसलिए जान बचाने के लिए हम सिलेंडर हुआ। माओवादी संगठन से जुड़े रहे, कई छोटी बड़ी वारदातों में शामिल रहे। अब चूंकि सरकार की नीति चल रही है और सरकार की डेडलाइन भी तय है कि मार्च 2026 तक की नक्सलवाद की समाप्ति, और नक्सलवाद की समाप्ति की यही जो तारीख है, कहीं ना कहीं माओवादियों को अब सरकार की ओर खींच रही है, और माओवादी जो है मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और सरकार की नीतियों का फायदा उठाने के लिए पहुंचने लगे हैं। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कानपुर।
और अब अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां 2 बांग्लादेशी नागरिक फरार हुए हैं। फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाकर फरार हुए। जांच के बाद कोलार पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दोनों बांग्लादेशियों ने फर्जी आधार बनवाया। कोलार इलाके में किराए पर रह रहे थे दोनों, तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां 2 बांग्लादेशी नागरिक फरार हुए हैं, तो वहीं फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाकर फरार हुए हैं। जांच के बाद कोलार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, तो दोनों बांग्लादेशियों ने फर्जी आधार बनवाया है। कोलार इलाके में किराए पर रह रहे थे दोनों। फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनवा दिया है। एक जांच में ऐसी तथ्य सामने आए हैं, इसमें कोलार थाना क्षेत्र में, उसको जांच के उसमें आदेश दिए गए हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कवर्धा से अगली बड़ी खबर है, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों में बवाल हुआ, तो कबीर कुटी के लेकर 2 पक्ष आमने सामने आए। एक पक्ष कर रहा कबीर कुटी का निर्माण, तो दूसरा पक्ष कबीर कुटी बनाने का विरोध कर रहा है। दूसरे पक्ष ने विरोध में सड़क को जाम किया। कवर्धा नवागांव के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया है। जाम से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर नाराजगी और प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। हमारे गांव को लड़वाने वाले मोहन झारिया को यहां से बाहर कर। क्यों बैठे हैं यहाँ चक्का जाम करके, क्या मामला हो गया है? एक विशेष वर्ग जो झारिया समाज के हैं, उनके द्वारा ग्राम नवागांव के जो मेन हाईवे रोड के पास खसरा नंबर 235 में जो लगभग 11 एकड़ के आसपास जमीन है, जो ऑन रिकॉर्ड 3 एकड़ स्कूल के लिए संरक्षित भूमि है, और कुछ जमीन में अमृत सरोवर तालाब बनाया गया है और कुछ खेल मैदान के लिए है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो अतिक्रमण किए हैं उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और हमारे नवागांव में 10 समाज के लोग रहते हैं, लेकिन एक ही समाज के व्यक्तियों द्वारा आप देख सकते हैं, जो चौक में जो जितने भी मकाने बना है, मकान भी ये लोग अतिक्रमण करके बनाए, फिर भी ग्रामवासी शांत है। आज जो बचा खुचा जो स्कूल के लिए संरक्षित भूमि है, उसमें कबीर जी की मूर्ति, प्रतीकात्मक मूर्ति लगाकर उसको भी उसके आड़ में कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं जाके मौके पे। हम लोग यही चाह रहे हैं शासन प्रशासन से, ये जो अतिक्रमण कर रहे हैं इसको मुक्त कराया जाए। और ये लोग अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं। झारिया समाज के लोग तो कबीरपंथी है ही नहीं, 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी ये लोग आसपास के गांव से लोगों को बुलाते हैं और एक पंथ को बदनाम कर रहे हैं और पंथ के आड़ में जबरदस्ती गांव में एक अशांति का माहौल लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस जमीन पर विवाद की स्थिति बना हुआ है, ग्रामीण जो है इसका विरोध कर रहे हैं। आप